नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी की संस्था यंग इंडियन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। आयकर विभाग करेगा मामले की जांच। यंग इंडियन के वकील ने केस वापस लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक याचिका दायर करके कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सोनिया राहुल को गिरफ्तार करने की मांग की। चुनाव आयोग ने दिया ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने का चैलेंज। परसों आरोप लगाने वालों को बुलाया गया है। सभी 42 राजनीतिक दलों से बैठक में कहा गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि चुनाव आयोग परसों 2 ईवीएम मशीनें रखकर उनमें छेड़छाड़ की चुनौती देगा। एक मशीन में डेटा होगा, एक में डेटा नहीं होगा। चुनाव आयोग की बैठक में आईटी के लोगों ने डेमो करके दिखाया कि ईवीएम में किसी स्तर पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि आम आदमी पार्टी का डेमो शक पैदा करता है। आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में ईवीएम का डेमो किया था। सीक्रेट कोड से कैसे आम आदमी पार्टी के वोट बीजेपी को चले जाते हैं, इसका नमूना पेश किया था सौरभ भारद्वाज ने। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में ईवीएम की जगह वीवीपैट मशीनों से वोटिंग कराई जाए, जिससे वोट की पर्ची भी निकलती है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव बोले कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। झूठी मशीनों का डेमो दिखाकर भ्रम ना फैलाए विपक्ष। केजरीवाल के खिलाफ 3 दिन से अनशन पर बैठे पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ी। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर घटा। अस्पताल में भर्ती होने की डॉक्टर्स ने दी सलाह। कपिल मिश्रा ने खुद को केजरीवाल से ज्यादा स्मार्ट बताया। कहा रविवार को और खुलासे करूंगा। 5 आप नेताओं के विदेशी दौरों की फंडिंग बताने की मांग कर रहे हैं कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी। कहा मेरा बेटा किसी का एजेंट नहीं, सच का एजेंट है। झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, भगवान से डरो। श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी कोलंबो में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े सम्मेलन वैसाख दिवस समारोह में शामिल हुए। दुनिया भर के 100 देश इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने की इसी साल अगस्त से कोलंबो और वाराणसी के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने की घोषणा। का इससे भगवान बुद्ध की धरती पर आना अब और आसान हो जाएगा। कोलंबो से करीब 130 किलोमीटर दूर डिकोया में पीएम मोदी ने भारत की मदद से बने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों की ज्यादा तादाद है। श्रीलंका के नोरवुड में तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर श्रीलंका चाय का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो आपकी मेहनत का नतीजा है। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे कोलंबो के पास कैंडी में डालडा मालिकावा मंदिर जाएंगे। इसके लिए मंदिर वाले इलाके को खूब सजाया गया है। 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी। कोर्ट के मित्र वकील सलमान खुर्शीद बोले खुदा की नजर में तलाक गलत। कोर्ट ने कहा जो गलत है वो कानून कैसे हो सकता है। मायावती की पार्टी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह पर की गई एक पुरानी अभद्र टिप्पणी मामले में उनसे पूछताछ हुई है। मायावती पर कल ऑडियो बम फोड़ने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज शाम 5:30 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए खुलासे करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दावा। मायावती ने मुस्लिम को गद्दार बताते हुए कुत्ता कहा। 50 करोड़ रुपए भी मांगे। मायावती बोली नसीमुद्दीन लोगों को डराकर पैसे की उगाही करता था। नसीमुद्दीन को मायावती ने ब्लैकमेलर कहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती से बातचीत का टेप भी सुनाया जिसमें नसीमुद्दीन ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। मायावती ने फोन में टेप बातचीत पर कहा टेप में कोई नई बात नहीं, काट छाट करके टेप जारी किया गया। नसीमुद्दीन से मेंबर की किताब का हिसाब मांगा था, तभी उसने संपत्ति बेचकर पैसा लाने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में शहीद हुए प्रेम सागर के परिवार से मिलने देवरिया के टीकमपार गांव जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 7:30 बजे करेंगे मुलाकात। यूपी के शाहजहांपुर में जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी की बैठक में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्वामी समेत कई अधिकारी सोते नजर आए हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक घर में पशु काटने को लेकर बवाल। नाराज लोगों ने आरोपियों के जमकर धुनाई की। पुलिस ने किसी तरह पिट रहे युवकों को बचा लिया। यूपी के संभल में 2 सांप्रदायों के बीच प्रेम प्रसंग के मामले में के बाद हुई हिंसा। बीती रात हुई आगजनी और सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव छावनी में तब्दील। आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। बिहार से कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में बदसलूकी का आरोप। कहा जब पहुंची तो अपनी सीट पर ही बैठने नहीं दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया। मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या का आरोप राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के करीबी पर। पुलिस ने अधीर रंजन के करीबी को हिरासत में लिया। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल लहराते हुए पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह की पत्नी की चेन छीनी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।